गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कल युगी दौर में हर प्राणी दुखी है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक तो कोई आर्थिक रूप से। उन्हीं में से एक थी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली मानसी राजपूत जी। इनके परिवार में परंपरागत साधनाएं चल रही थीं। उन साधनाओं को करते हुए भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। घर में पिताजी तंबाकू का सेवन करते थे, माँ दिल की मरीज थी, दादी को लकवा मार गया था। इसी वजह से मानसी जी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थीं। वह घर में बहुत क्लेश होता था। एक वक्त ऐसा आया जब मानसी जी को पीलिया हो गया, पूरा शरीर पीला पड़ गया। इनके बचने तक की उम्मीद न रही। तब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसी दिन इनका पीलिया ठीक हो गया। फिर ये अपने परिवार के लिए उदाहरण बन गई। उसके बाद अब ज्ञान समझकर इनके पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले ली है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। इनकी मां की दिल की समस्या ठीक हुई, पिताजी का नशा छूट गया और मानसी जी की पढ़ाई में भी बदलाव आया और वे अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर पा रही हैं। सुनिए पूरी कहानी, कैसे मानसी जी ने दुखों से निजात पाई और इनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे अपने परिवार में, या और भी कोई पहले से जुड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना चल रही होगी पहले? हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे तो उनकी पूजा साधना किया करते थे। और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, वो उनको उनकी पूजा साधना किया करते थे और नाम वो दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते। तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पारंपरिक साधनाएं हैं जो शास्त्रों में मना की है, उनको करने से मना करते हैं, तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। वो हमारे जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है, उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए। जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति कैसे स्टार्ट की? और आपके जो माता पिता हैं, क्या वो समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए। मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही और उस टाइम दिवाली चल रही थी, तो धनतेरस थी। धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते, तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए। फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येलो कलर का हो गया था। किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी। और फिर मेरी अकल ठिकाने आई,
क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो, वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी, तो मैंने भी सोचा पानी आने दो फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब होने लगी और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे, भाई कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया भाई हाँ भाई ले जाओ आप मानसी को घर, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा ना ली तो। फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब भी ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, यही तब से मेरी तबीयत अच्छी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर कैसे समझ में आया उनको? देखो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मैं अपने घर अहमदाबाद में गई। मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते थे उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया भाई आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, इसीलिए मेरे पापा भी मान गए। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? हाँ वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो, तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी लाइफ में, अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी तब हमारे तीनों भाई बहनों को 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समृद्ध की शरण में है, वो समृद्ध के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है। लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया और है भी ऐसा कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे ये सब। और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे। खाने मतलब 1-1 मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना बदलाव नज़र आता है? और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान कर रही थी, ये वाली लाइफ है या पहले वाली लाइफ है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी वैसा लग रहा था, अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ। और मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है बस। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, फिर मेरी मम्मी को ऐसे
जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कोई कुछ हो रहा है अंदर अंदर। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था, और उन्होंने भी, मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, तब से उनका पैर एकदम सही है। और वो जो अभी 17 जून को जो कबीर भंडारा हुआ था, उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था। इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है जी। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे, और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी। अभी हम सोच रहे थे भाई कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हम हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो, और मर्यादा में रहो, मर्यादा सबसे पहले है। तो हमने ऐसा ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया, हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में, उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी, जबकि हमारी कोई इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिला आपको? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था, भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है, और बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने मेरे पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने कहा कि मोहम्मद जी ने ये सब दुनिया बनाई है। मैंने बोला ठीक है भाई, पापा ने कहा है तो। किसने बनाई है? मोहम्मद ने। मोहम्मद कौन? वो मुझे भी नहीं पता मोहम्मद कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे पता चला कि मुसलमान के कोई वो थे। हाँ, तब एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने ज्ञान जब समझा, तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो मैंने कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं इस भक्ति करती थी, इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही। फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी। मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्ज़ाम आई ना, तब भी वही की सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्ज़ाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा अपने 2 एग्ज़ाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्ज़ाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्ज़ाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्ज़ाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने। यार मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है, तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसी थी कि भाई 2 बेटियाँ है, कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब। और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी, खाने के फांफे थे, तो इनकम की तो कहाँ बात ही करे। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई। और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे। अगर कोई आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, सब अपनी जान बचाएंगे। तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो। और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए। फिल्में अच्छी चीज़ों के लिए है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं है।
तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सच साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। ये वही परमात्मा हैं जिनका वेदों और गीता में एक विशेष प्रकरण है कि परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म जो शक्ति है वही पाप नाशक है, वही हमारा जनक है, वही हमारे काल के बंधनों का नाश कर सकता है। उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पुणात्माओं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। और जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर के मिले, उनको समझाया, उन्होंने परमात्मा को पहचाना, फिर उन महापुरुषों ने भी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का ढोल पीटा कि कबीर इज गॉड, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। ये दानक रूप में, जो जुलाहा रूप में परमात्मा बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो अजन्मा है, किसी माँ से जन्म नहीं लेते। उस परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आके हमें चेताया है कि तुम इस मनुष्य जीवन को इस काल प्रेरणा से केवल यहाँ इस संसारिक भौतिक सुखों को संग्रह करने पर ही व्यर्थ कर जाते हो, और जिस संपत्ति को सारा जीवन जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, कोठियां बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ इस काल ने धोखा कर रखा है। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आई कि ये काल कौन है। फिर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना सुनाई तो वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुई, वो हमारे गले नहीं उतरी, क्योंकि हमने वो लोक वेद सुन रखा था। तो अभी तक ये समस्या हमारे सामने रही कि हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया, और जो ईश नहीं थे, जो भगवान नहीं थे, हमने उनको भगवान मान लिया। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत से जो शिव पुराण है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया।
तो वो कहता मैं ही ईश्वर हूं, ये सब मेरा है। यहां परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के बताया है, और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता मैं हूं परमात्मा, ये सब कुछ मेरा है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही करता भाई, हमें मूर्ख बना रहा ये। और एक न करता दो ना करता, ये 9 करता ठहरा दिए, 9 अवतार ये सारे भगवान। और कहते 10वां भी धुंधर में मिलेगा, एक सत कबीर दुहाई। सत्य माने अविनाशी। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम श्री कृष्ण और अन्य ये 9 अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहां मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा और सबसे शक्तिशाली होगा और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय सभी व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भी आन कान रह नहीं, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो 10वां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था। अब यहाँ परमात्मा के विधान में और इस काल के विधान में बहुत अंतर है। जिसमें प्राणी अकर्मी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, जैसे अक्षत्रिय लोग यानी राजा लोग और राजा के दरबारी लोग, ये अधर्मी हो गए थे, इनके कोई आन कान नहीं रही थी। उस समय काल प्रेरणा से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी ने फिर उन दुष्टों को सबको काटा, मार डाला। अब ये विधान है इस काल का कि निकम्मों को ऐसे सेट करना है, और परमात्मा का विधान है कि किसी बुरी आत्मा हो, अब वो अज्ञान से बुरी होगी और इस तत्व ज्ञान से वो ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा का विधान है कि सारे निकम्मा आदमी हो उसको सत्संग सुनावे, तत्व ज्ञान से परिचित करावे, फिर अपने आप उसको विष दिखाई देगा, वो सब बुराइयों से बचेगा। लेकिन काल उस तत्व ज्ञान को नहीं चलने देता, उसको डर बना रहता है कि इससे परिचित होने के बाद प्राणी यहां नहीं रहेगा। इसलिए वो लोकवेद सुनाता है, अपने दूतों को भेजकर सारी जनता को भ्रमित करवाता है, और जिसका अभी तक हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। अब 10वां अवतार जो आएगा, अब राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी हो, वो कितने पुण्य आत्मा थे, कितने धर्म आत्मा थे, और किस प्रकार वो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे। बच्चे को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, आप भी बिक गया, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ा। वो अब स्वर्ग के अंदर विद्यमान है, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। कुछ पुनों को तो वहां नाश करवा दिया उसका स्वर्ग में, और फिर उसको श्रृंगार कर भेजेगा, 10वां अवतार बनाओगा, और उसकी के ड्यूटी लाओगा काल के इन सब को काट दे, जितने भी प्राणी बकवादी हो गए उस टाइम, एंड ऑफ द कलयुग। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा, जो निकम्मे अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा। उस समय जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवे लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता।
और फिर उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, जितने जीवन सा वो करेगा। अब उसको फिर यहां से पापों से लाद के भेजेगा और यहां उसकी महिमा हो जाएगी जैसे रामकृष्ण की होगी। रामचंद्र जी ने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, और उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर वध किया। तो ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किए का कर्म का दंड न भोगना पड़ेगा। तो बिना ज्ञान के ये सब ऐसी व्यवस्था है, जो परमात्मा से परिचित प्राणी हो जाते हैं वो इस काल के जाल में नहीं आते, अपना कल्याण करवा लेते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि हम उनकी पूजा करते रहे जो भगवान नहीं थे, जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते थे, हमारे पापों का नाश नहीं कर सकते थे, हमें काल के जाल से नहीं छुड़वा सकते थे। तो वो ज्ञान उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के देना पड़ा। और जैसा कि आपने वेदों में पढ़ा कि वो परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता, सतलोक के अंदर। अब तीसरा मुक्ति धाम कैसे है? 21 ब्रह्मांड का एक ग्रुप है, एक समूह है। ये काल का लोक कहलाता है, सरपुरुष का। और 7 संग ब्रह्मांड का एक अलग द्वीप है, उसके अंदर ये स्टेट समझ लो अलग अलग, वो दूसरा लोक है, दूसरा द्वीप है। और तीसरा सतलोक है उसके निकटतम। तो तीसरे धाम में रहता वो परमात्मा, मुक्ति धाम में, सतलोक में। और वहां से गति करके वहां से बहुत तेज स्पीड से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। फिर वो अच्छी आत्मा परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का जगह जगह जाके प्रचार करते हैं। और परमात्मा स्वयं भी, कबीर जी भी अपनी महिमा आप सुनाते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस संपत्ति के लिए आप सारा जीवन न्यौछावर कर देते हो, या संपत्ति आपकी नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, तुम इन दोनों को खो। ये माया करता रे की तू अपनी कह गंवारे, दो जग धक्के खावेगा या नाहक बह बेगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी और जम के पड़े जंजीरम। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। सोने के महल बना रखे थे कुबद्दी ने, सोने की ईंटें, सोने की गारा, और उसमें महल और कई कई मंजिल के। और परमात्मा कहते हैं 1 ग्राम स्वर्ण, 1 ग्राम गोल्ड भी साथ लेकर नहीं जा सका वो। तो हमारे यहाँ भूल पड़ रही है कि ये मेरा है, या कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। जिसमें आपकी यह भूल हटेगी तब आपकी भक्ति फलेगी कि ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना यह कार आपकी है, ना कोठी आपकी है।
अब आपके बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा के नौकर हो और परमात्मा ने आपके पास ही अपने बच्चे भेज दिए, बेटा या बेटी। इनको आप अपना मान कर करते हो तो भूल भारी है आपके, लेकिन ये जीव के बस की भी नहीं। इस ज्ञान से धीरे धीरे और भक्ति से, इस एंटीबायोटिक औषधि खाने से, ये तत्व ज्ञान रूपी वचन सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सचमुच यहाँ अपना तो शरीर भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को जो आपको भगवान ने दिए हैं, इनके दास नौकर बनकर आपने इनकी परवरिश करनी है। भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, जैसे एक नौकरानी और एक नौकर मालिक के बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। इस दास को इतिहास अब याद आते हैं, उदाहरण आते हैं जो संसार में घटे हुए हैं। भगवान ने जो हमें उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं। एक समय दास जब सर्विस करता था, ऑफिस में बैठा था और सामने गली थी, सड़क, और ऑफिस से 2 मकान छोड़कर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का मकान था, कोठी थी। उसकी एक पुत्री थी, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वर्ष की होगी। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी और उस लड़की का स्कूल वहाँ से ज़्यादा 10 फरलांग होगा, यानी 2000 फुट मुश्किल से 5 एकड़ की दूरी पे। तो वो लड़की को नवाती धवाती, उसके सारे कपड़े चेंज करती और सारा उसको व्यवस्था रखती, खाना पीना दूध सब समय पर खिलाती। और उसको जब छोड़ने जाती थी स्कूल में, पैदल छोड़ के आती थी, थोड़ी दूरी थी, तो वो क्या करती थी, जून के महीने में एक छोटा सा छाता लेकर लड़की पर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि वो मालिक की बेटी थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका भी नहीं उधर, और पहले वो उसको इतना प्यार देती थी, शायद माँ भी नहीं दे सकती। तो ऐसे ही हमने इनको मालिक के बच्चे जानकर, और हम सभी यहाँ कष्ट में हैं, दुखी हैं, एक दूसरे को समझकर, जैसे एक सास बहू है और सास बहू का कहते हैं कुत्ते बिल्ली वाला बैर हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिना ज्ञान के गाटा जुड़ रहा है। और फिर कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब जैसे घर का मुखिया है, सास है, उसके अधीन पुत्र वधू है, अब उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी आत्मा रोएगी, बोल सकती नहीं। तो वो आत्मा की जो पुकार है वह भगवान के दरबार में डिपॉजिट होती है और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होता है। फिर क्या होता है कि कई जगह ऐसा है कि पुत्र वधू इतनी हैवी है सास पर, उसको तंग करती है, तो उस समय युज्ञान याद रखना चाहिए कि हम इस काल ने ऐसी व्यवस्था में जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है। अब जवान बच्चे का और बूढ़े का कभी भी मेल नहीं मिले, ना मन मिले, ना व्यवहार मिले, ना विचार मिले, और फिर रहना इकट्ठा, सास और बहू ने इकट्ठा रहना और कति विचार नहीं मिले, यह गारंटीड बात है। और इसलिए झगड़ा रहेगा, यह भी रहेगा, लेकिन इसका समाधान इस ज्ञान से होगा। देखो, कोई भी घर में हानि करके प्रसन्न नहीं हुआ करता, कोई भी नुकसान करके राजी नहीं, लेकिन हो जाता है। और फिर उसके ऊपर एक दूसरे के साथ खींचातानी करे, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, ये करता है। को बालक है उसने प्यार से समझा दे, लेकिन नुकसान जो होना है आपके भाग्य में पूर्व निर्धारित है, वो होके ही रहेगा। और वो नुकसान तो हो लिया और फिर वो झगड़ा बाकी रह गया, बेमतलब की टेंशन। जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, ये हानि भी नहीं होगी आपके, सत्कर मान लेना। और इस ज्ञान से जब यो मन बकवाद करेगा, इस ज्ञान रूपी लगाम से यू रुकेगा। एक सास बहू थी, बुढ़िया बहुत लड़ा करती अपने पुत्र वधू के साथ, इकलौता पुत्र था।
अब बेटा न्यू सोचा करता भाई माँ की बात नहीं मानी तो माँ की आत्मा दुख पाओगी, वो भी अपनी पत्नी को ही धमकाया करता, गलती होती चाहे ना होती, माँ को प्रसन्न करने के लिए। और बुढ़िया बहुत कलियारी थी। अपने आत्मा एक परमात्मा लीला बख्शते हैं, करते हैं, दया करते हैं। एक बहन सत्संग में जाया करती थी बुढ़िया माई, वो उनके घर चली गई, कुदरती परमात्मा भेजते हैं। और वह बुढ़िया लाग रही कति श्लोक सुनान अच्छी बूंदी कहन अपने पुत्र वधु को, और वह बेचारी बोल रहा नहीं। अब बोलूंगी तो फिर सामने अपने बेटे दगड़वाएगी, तो वह बेचारी चुप रहने में अपनी खैर समझ रही थी। अब उस बहन जो सत्संग में जाती थी, परमात्मा परमेश्वर के विचार सुनती थी, उसने सोचा ये तो नरक हो रहा है इनका घर। उसने उस बुढ़िया को सहज सहज प्यार से कहा, बहन सत्संग में चल लेगी? ना हम नहीं जाया करा सत्संग में, ये तो उड़गी जाया कर ठाली, जिन्हें कोई काम कोई ना। हर बुढ़िया ने काम बहुत लड़ने का, और काम नहीं उसने, वो छूटे ना उससे। उसने फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कहा कि आए एक बार मेरे साथ चल, कोई भी ना रही मेरे साथ चलने वाली, और मैं अकेली रहेगी, सत्संग में जाना है, जल्दी आ जावांगे। वह उसकी मुंह लागती सी थी। उस दिन वह बुढ़िया उसके साथ चलेगी। अब साथ चलेगी तो वह सत्संग सुना, सत्संग सुने तो पुण्यात्मा असर होया कर, ऐसी बात नहीं। जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, हम उसी क्रियाओं से लिप्त रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे बने रहते हैं, और ज़्यादा ही दुख और बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश होती रहती है। बुढ़िया ने सुने विचार, उसकी तो एकदम जो है ना, एकदम परिवर्तन आ गया उसके अंदर। सचमुच हमने आपस में नहीं किसी को दुखी करना चाहिए। कथा सुनाई गई कि एक व्यक्ति था, वो कहीं पर साधना कर रहा था, बैठा था, साधना कर रहा था, और एक गाय भागी जा रही थी, और वो गर्भवती थी, और उसको ये आभास हो गया था कि कोई कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो आगे वन में ओझल होगी, शिकारी वहां आया। उस साधक से उसने पूछा, गाय देखी आपने? कहते मुंह से नहीं बोला, उसने हाथ कर दिया ऐसे, किधर गई? वो कसाई ने वह गाय ढूंढ ली, वो मार दी। उसका भी प्रतिफल उसको भोगना पड़ा। कहते हैं फिर उसकी बाजू कट गई। इतना भी हम सहयोग देते हैं किसी अन्य दुष्कर्म के अंदर, इतना भी हमें हानि होती है। जैसे हमने मना किया है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना नहीं है, और किसी को पीने में सहयोग भी नहीं देना, उठा के भी नहीं देना, उसमें भी हानि होगी। आपको मर्यादा सारी पालन करनी होगी। कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति था, और उसकी पत्नी बहुत लड़ा करती, बहुत झगड़ा करती थी, बहुत बुरा बोलती थी। तो किसी ने, वो जो व्यक्ति था अगले जन्म में जिसकी बाजू कटी थी, वो साधना कर रहा था, साधना कर रहा था, कहीं पर अगले जन्म में भक्त बन गया। तो उसकी किसी ने आकर के अचानक पहले तो उससे पैसे पूछे, बाबा जी पैसे निकाल सारे। अब पैसे नहीं है भाई मेरे दर, उसकी बाजू काट दी। अब उसने सोचा भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूं और यह आपत्ति मेरे पर कैसे आ गई। उसने सोचा भी मैं इसका किसी से कारण पूछूं, मेरा कौन से जन्म का पाप था। किसी ने बता दिया भाई इस गांव के अंदर एक भगत है, और वो पीछे बीती हुई बता देता है, पिछली बता देता है, भविष्य की नहीं जानता। वो उसके घर पर गया तो उसने पता लगा कि घर से बाहर गया हुआ है। फिर भी उसने सोचा घर पे पता करता हूं। जब वो घर पे गया तो उसकी पत्नी से पूछा कि ऐसे ऐसे वो कहाँ है भगत। हुआ उसकी पत्नी लगी गाली देने
कि तेरे जैसा ढेड वो है हंडा धक्के खांदा जिस तरह तू खावे है, पता नहीं के सुना दी। अब जिसका हाथ कटा हुआ था उसने सोची भाई मैं तो गलत आ गया, मेरे साथ मजाक कर दिया दिखे ना, भगता के घर में कैसी बात होया करे, इसी ने कमी होया करे। वो वापस चल पड़ा। रास्ते में किसी ने बता दिया कि तू जिसका घर पूछा था ये आ रहा वो व्यक्ति। उसने उसको सोचा ले चल आया है बाहर बात कर लेता हूँ। राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। वो जिसका हाथ कटा हुआ था उसने पूछा कि भाई एक बात बता, क्या तू पीछे की जानता सारी? कहाँ जी, दया है भगवान की। भाई पहला मेरी तो पाछा बताइए, पहला तू अपनी बताया, तेरे घर में इसी बूंदी कलियारी क्यों करा रही है? ऐसी बेहुदा बोली वाह न बोला, यह भी बताऊं, पहला यह सुन ले तू। पिछले जन्म में मैं था काग, या थी गधी, और जब कुमार इसने छोड़ देता इसकी कमर टूटी हुई होती थी, मैं इसकी वो खाता था, टूटी हुई कमर से उन जख्मों से मांस खाता था। तो आज भाई अपना बदला ले रही है मेरे ते, और ये इतने जख्म करेगी मेरा जितने मन न कर रखे हैं। तब उसने पूछा भी फिर मेरा हाथ क्यों कर कटा, मैं तो भगत आदमी, और यू कैसे जुल्म हुआ मेरे साथ? उसने बताया कि पिछले जन्म में भी तू भगत था और तूने एक गाय के कटने में सहयोग दे दिया, तूने न्यू हाथ कर दिया कि इधर गई, बोला नहीं तू ऐसे गई, इससे तेरा हाथ कटा। अब कहते हैं तुमने दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब इस तरह कहते तुम एक दूसरे को सताओगे तो तुम्हें आगे फिर दंड भोगना पड़ेगा। वह बुढ़िया के बात समझ में आएगी, अकबर ने तो जुल्म कर दिया। उसके बाद अपनी पुत्र वधू को वो बिल्कुल शांत रहे, बोल ही नहीं फालतू। सत्संग में ये भी सुनाया गया कि जो कुछ हानि होनी है वह तो हो चुकी, और पाछा वो खाम खा महाभारत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो दूना दुख पैदा करने वाला वो वस्तु आवे नहीं वापस। एक दिन क्या हुआ, वो पुत्र वधू गाय भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में कड़ा डाला कर दे, हुक लंबा सरिये का हुक ला देते, और उसमें बाल्टी टांग देते थे कड़े में, हुक में, कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए। अब उस पुत्रवधू ने वो ऊपर, क्योंकि ऊंचा होता था, गर्दन नीचे रखनी पड़ती थी, यूं कर टांगन लगी, वो कि तो उल्टी साइड में लग गया। उसने सोचा टंग गया, उस हाथ छोड़ दिए, वो बाल्टी नीचे गिर गई, सारा दूध फर्श पे फैल गया। अब पुत्रवधू ने देखा बुढ़िया की तरफ कि वो होगी ओन अनो बिरना कई दिन का सांग हो गया यो। अब उसकी तरफ देख रही है बेचारी भयभीत दृष्टि से। बुढ़िया कहती बेटी कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं था यू, और इसको उठा ले ऊपर ऊपर से और भैंस को ही डाल दे बेटा उसके चारे में। ये अपने भाग में नहीं था इसलिए गिर गया, कोई बात नहीं। अब उस पुत्र वधू ने सोचा आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे 16 बातें बोलिया नहीं करती। काफी देर उसका जची नहीं, बुढ़िया फिर शुरू हो गया ऊपर ले मनते कहती हो कदे। वह बुढ़िया खड़ी हुई, 7 लाख का बेटा ठा इसने और भैंस के चारे में डाल दे, कोई दिक्कत कोई नहीं। अब उसने सोची अपने बेटे ने बतावेगी, मेरे तो ना कहती होगी, तो वो भी आ लिया, पुत्र भी उसका कोई जिक्र नहीं करा बुढ़िया ने। तब उस माई ने, उस बहन ने सोचा भाई इतना परिवर्तन आया क्यों कर इसमें, उसके चरण दबावे, सेवा करे। फिर पता चला कि बेटी मैं सत्संग सुन के आई हूं, और बेटा मैंने आज तक जो गलतियां की तेरी आत्मा दुखाई, बेटा मैं माफी मांगू तेरे थे। वह पुत्र वधू रोन लागी न बोली माँ कोई बात नहीं, अब तो माँ तुल्य हो और मेरे हित में ही कुछ कहती थी। उस दिन से पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, फिर धीरे धीरे उसके बच्चे ने भी नाम ले लिया, और घर में नरक के स्थान पर स्वर्ग हो गया।
अब इस परमात्मा की वाणी से, ज्ञान से स्वर्ग तो यही हो जाएगा, और सतलोक हमने जाना है, फिर भक्ति करके वहां सतलोक चले जाएंगे, महासुख वहां हो जाएगा। तो इस प्रकार वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देता है, उसके ज्ञान से हमें पता चलता है। इसलिए कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब यहां बताते हैं परमात्मा कि ये स्थान तुम्हारा नहीं है और तुम यहां ठेकेदार बन गए, मालिक बन गए। मालिक तो एक ही है, हम सब उसके बच्चे हैं, और उसने आपको जो संतान दी है वो उसके बच्चे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। और आपने ये नहीं कि अपना कर्तव्य से दूर होना है, परमात्मा के बच्चे जान के उसके डर से उनकी सेवा करनी है। जिसका जितना भी जो आपका कर्तव्य कर्म है वो करना है, उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कपड़े वस्त्र की आवश्यकता वो भी व्यवस्था करनी है, विवाह शादी भी करनी है, तो परमात्मा के बच्चे जान के करनी है। और जब यहाँ से चलोगे, जैसे वो नौकरानी निकाल दी गई थी, उसके सपने में भी ना आया हुआ मेरी बेटी थी, तो पुण्यात्माओं ये स्थिति आपकी जब आवेगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान हटता है। हम अज्ञानवश आप एक कुर्ता पर आकर मन अपना मान लिया, किसी का बच्चा जा रहा हो है कहीं पर, और उसको तुम अपनी तरफ से कुर्ता पजामा पर आकर अपने घर बैठा लो, मेरा है ना, जो मेरा है, या कोई बात हुई? तो हमने इस जीव को एक कुर्ता परा दिया, बेटा और बेटी का, और अपना मान लिया, अगना मेरे हैं, या कोई समझदारी की हमने। तो इस प्रकार हमारा इस ज्ञान से मन हटेगा, सच्चाई की तरफ पहुंचेगा। अभी तक तो हम देखा ज्ञानवश ही अपना मान लेते थे, शरीर अपनाए नहीं है तो हम दूसरे को अपना कैसे मान बैठे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़े ठिकाना ना। जो यहां से मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए, उन्हें तो आकर बताया नहीं हम कहाँ गए, के बनी हमारे साथ। और जो शेष बचे हैं वो भी जाएंगे, बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज तुमने अपनी आकार कोठी मान रखी है, मेरी है, कल मृत्यु होगी, पुण्य कर रखे आप जाओगे स्वर्ग में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में एक शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यदि औरत का सुहाग ही दांव पर लग जाए तो उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। ऐसी ही बेरुखी भरी जिंदगी जी रही थी पटियाला की रहने वाली गीता जी, जो कि डाइवोर्स कोर्ट केस के चलते कई वर्षों से अपने मायके में अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी देवताओं की परंपरागत साधना करते हुए भी नास्तिक होने की कगार पर थी। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 3 जून 2017 को इन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। गीता जी को महसूस होने लगा कि इनकी मां इनके अंदर प्रेतवत प्रवेश हो चुकी हैं। इन्होंने आत्महत्या भी करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अचानक इनके साथ गजब का चमत्कार हुआ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इनके सपने में आए और इनको सत्संग स्थल की जानकारी दी और नाम दीक्षा लेने की भी बात कही। गीता जी जब सत्संग में पहुंची, नाम उपदेश लिया, तो उसके कुछ ही दिनों बाद इनका उजड़ा घर बस गया। तलाक का मुकदमा खत्म हो गया। पति ने कोर्ट में माफी मांगी और सुलह करके इन्हें घर ले गए। अब गीता जी एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब सुनिए गीता जी की आप बीती, कैसे बदलाव की तरफ बढ़ी इनके जीवन की गाड़ी। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। गीता जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं राजपुरा पटियाला पंजाब से आई हूँ। जी संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 25 जून 2017 में जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं भक्ति साधना तो ऐसे देवी देवताओं की करती थी, लेकिन मैं अंदर से नास्तिक ही थी। ऐसा क्यों?
क्योंकि मैं किसी की भी देवी देवताओं को मानती नहीं थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं मतलब देखा-देखी करती थी, लेकिन मेरे मन से किसी के नमों को नहीं करती थी मैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? पहली मकसद तो मेरा यही है कि मतलब हम मतलब अपने घर में पढ़ते थे, सुनते थे सभी पंडितों वगैरह से कि गुरु बनाना ज़रूरी है, और कृष्ण जी के कार्तिक मात्य में लिखा हुआ है गुरु ज़रूर बनाना चाहिए हमें। इसलिए मैं गुरु बनाने के लिए सोचती थी कि कोई अच्छा गुरु मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा, दुःख दर्द दूर कर सकेगा, उसी को मैं गुरु बनाऊँगी। किस प्रकार का दुख दर्द था? दुःख दर्द हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था। बचपन में हमारे पिता गुजर गए थे। फिर शादी के बाद हमारी प्रॉब्लम में थी, पारिवारिक काफ़ी समस्याएँ थी हमें। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी, मेरी बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में। उन्होंने भी नाम दीक्षा ली थी। 2-3 महीने के बाद हमारे घर आई थी और वो बोलने लगी थी कि जिस देवी देवताओं की तुम साधना करते हो ये सही नहीं है, और तू हमेशा सोच मेरे को बोलती थी कि तू सोचती रहती है ना कि अच्छा और पूरा गुरु बनाना है। तो मेरे हिसाब से इस तेरे सारी बातों का जवाब है जो हम तेरे को देना चाहते हैं। तो इन देवी देवताओं के नाम भी ये नहीं है। जिस प्रकार से आपकी बहन ने बताया आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। 2017 में आप जुड़े हो, 2014 से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। तो ऐसा क्यों? क्यों आपने जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? भाई साहब, ऐसा है, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, जो कि ये सच है। दूसरी बात है, जब मेरी बहन मेरे को बताने के लिए आई भी है कि नाम दीक्षा लेनी है या कुछ, तो मैंने उसको ये बोला था मेरा दिल करेगा तो अच्छा गुरु मेरे को कोई दिखा या मेरे को लगा मेरे दिल में जच गया तो मैं उसी किसी को गुरु को बनाऊंगी, वरना नहीं, पहले मेरी कोई मुसीबतें हल करें। तो वो मेरे को बोलने लगी थी कि जिस शिव जी को या किसी को देखा देखी तू मानती है तो इसको मानना नहीं है, तो एक बार सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक मेरी पढ़ के देख। तो मैंने उस टाइम सुन जरूर लिया था, लेकिन मैंने उसको माना नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही 2 महीने बाद मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, वो ख़त्म हो गए थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। 3 जून 2017 में उनकी डेथ हो चुकी, और मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं किसी को गुरु बनाना, अब तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं बिल्कुल ही परमात्मा पे विश्वास उठ चुका है। तो कुछ टाइम बाद भाई साहब क्या हुआ, मेरे मम्मी जैसे ही गुजरी है, साथ के साथ मेरे को मम्मी का प्रभाव पड़ने लग गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही तंग होने लगी थी। भूत प्रेत की समस्या होने लगी? जी, मम्मी ना जैसे मेरे अंदर ही आ गए थे, ऐसा मेरे को महसूस होने लगा। मैं ना कोई क्या बोल के जा रहा है क्या नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और मैं अपने 4 सालों से 2013 से मेरी 2012 में मेरी शादी हुई है, 2013 से मैं अपने ससुराल में बैठी, अपने मायके में बैठी थी, जिसकी वजह से मैं वैसे ही बहुत तंग थी। मम्मी के गुजरने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई गुरु बना के देखते, इतना वो बोल रही है तो सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ना कोई सत्संग सुना था, ना मुझे ये पता था ये जेल में है, ना ही मैंने कभी इनका नामदान सुना था। जी, मैंने पुस्तक नहीं शुरू की थी, बस मेरे को ये मेरी बहन को देख के लग गया था कि मैंने ना देखना है कि ये कौन से देवी देवताओं का जाप करते हैं सही। बस उस नाम जाप के चक्कर में ही मैंने सोच लिया था, सोचूंगी कि इसी गुरु को गुरु बनाऊं, जबकि मैंने संत रामपाल जी की शक्ल नहीं देखी थी। तो 24 जून 2017 में शनिवार के दिन सुबह 4 बजे मेरे परमात्मा घर पे संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं और बोल रहे हैं कि आप जानना चाहते हो कि आपकी जो बहन है वो कौन सा नामदान जाप कर रही है। मैंने उनको बोला हाँ जी, मेरे को जानना है जी, ये कौन है। तो वो बोल रहे हैं कल मैं तेरे को बताने आऊँगा कि कौन सा नाम जाप करे तुम्हारी बहन, और तुम्हें प्रथम मंत्र की दीक्षा देकर जाऊँगा। इतना मैंने अपनी बहन को सुबह बोला कि तेरे जो गुरुजी हैं मैं नहीं जानती कौन है, मैंने शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन ऐसे लगा था वो बोल रहे तो मैं तेरी बहन का गुरु हूँ और मैं बताने आया हूँ कि तेरे को नाम दीक्षा देने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में फिर आए और उन्होंने बोला कि आज आपको मैं नाम दीक्षा दे रहा हूँ, आपने सुबह जहाँ पे आपकी बहन सत्संग में जाएगी आपने सत्संग में जाना है खन्ना में, और आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। तो भाई साहब अगले दिन मैंने अपनी बहन को सुबह सुबह बोला कि तूने सत्संग में जाना, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे भी वहाँ से नाम दीक्षा लेकर आनी है। तो मैं उनके साथ गई हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ 5 साल से सत्संग हो रहा है कि और लेकिन यहाँ पे नाम दीक्षा नहीं मिलती है खन्ना में। मैंने उनको बोला फिर तो तेरा गुरु ऐसे ही है कि फिर क्या फ़ायदा मेरे को, अगर गुरुजी दिख के गए हैं तेरे बोल रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी हूँ और मैं तुम्हें नाम दीक्षा दूंगा, जबकि मैं वहाँ जाती हूँ वो कहते हैं 5 साल से खन्ना में सत्संग हो रहा है लेकिन नाम दीक्षा कभी नहीं हुई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा ने इतना चमत्कार किया कि आधे घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त होता है तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं दीपक दास भगत जी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है
कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि जो कोई नया भक्त जुड़ना चाहता है, प्रथम दीक्षा लेना चाहता है, यानी कि जुड़ना चाहता है उनके साथ, आज यहाँ पे दीक्षा का प्रबंध किया गया। इतना सोचते मेरे को हुआ कि शायद सच्ची होगा कुछ ना कुछ, बस ऐसा मन टिक गया था मेरा, तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपने ना तो उनका ज्ञान सुना और आपको ये भी नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और नाम दीक्षा लेने के बाद आपको पता लगता है कि जिस संत से आपने नाम दीक्षा ली है वो जेल में है, तब आपको कैसा लगा? भाई साहब ऐसा है, जब तक मुझे पता, जब मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मुझे पता चला संत रामपाल जी जेल में, तब तक मैंने इसको गौर ही नहीं किया, क्योंकि जो मेरे शारीरिक लाभ थे मुझे वो होते जा रहे थे। और मेरे जो हस्बैंड, जो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था, तलाक का, डिवोर्स का, जिसकी वजह से हो जाए, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी है, सारा पैसा भी खुद भरा है, और वहाँ पे लेने आए कि मैं तेरे को घर बसाना चाहता हूँ, मैंने तेरे साथ घर बसाना है दोबारा से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद की बात है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही हुआ ये सब कुछ, जो भी परमात्मा ने चमत्कार किए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, तभी हुए हैं। और ये चमत्कार 20-22 दिन के अंदर ही हो गए थे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ, आपको इतने सारे लाभ मिले? हाँ जी भगत जी, हाँ जी भाई साहब, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। और क्या क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी, मैंने भाई साहब, मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने 2 बार सुसाइड करने के लिए दवाई खाई थी, पॉइजन खा चुकी थी मैं, लेकिन परमात्मा ने मतलब कहीं ना कहीं मेरी भक्ति जुड़ी होगी, शायद मेरे को बचा के रखा था। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और आज भी जो लोग आपकी तरह पीड़ित हैं, इस तरह के दुख दर्द बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो क्या वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ, 101%, ये कह सकते हो, 100 से भी ज़्यादा, जो भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई ऐसा मतलब खोज करती थी गुरु बनाने के लिए, जब भी मैं आसाराम बापू जी के पास, हमारे रिश्तेदारों ने नाम दिया होता, और इससे पहले मैंने ब्रह्म कुमारी वालों के पास जाके उनकी बुक्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की थी, तो काफ़ी सारा ज्ञान था, जो मैं सोचती थी कि जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा उनको ही मैं गुरु बनाऊंगी। तो मेरे सवालों के जवाब होते थे, कई बार पढ़ती थी सारी किताबें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अंदर से नहीं पढ़ती थी, सिर्फ उसको खोज करने के लिए कि जब मेरे को इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ सुधार दिखेगा, तो ही मैं किसी को गुरु बनाऊंगी। और मैं 101% कह सकती हूँ कि संत रामपाल जी से ऊपर इस दुनिया में ना कोई है, ना ही कोई होगा। बहन जी, आपके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ, आपके ससुराल वालों ने आपको छोड़ दिया, और उसके बाद आप एक ऐसे संत से जुड़ते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपने जिनको देखा तक नहीं था, उनसे जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले। भगत समाज के सामने समस्या ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हाँ भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहली बात, जिनको तो अपने कष्ट कटवाने हैं वो तो एक बार इस चीज़ को जरूर ट्राई करें कि हमें संत रामपाल जी से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। दूसरी बात, संत रामपाल जी जेल में है, ये तो दुनिया के लिए है, अगर वो जेल में है तो मैं खुद ये प्रूव कर सकती हूँ कि 2017 में मैंने नाम दीक्षा लिया, और मेरे को तो किसी संत रामपाल जी का नाम भी नहीं पता था, या तक नहीं पता था कि वो जेल में है। और आप मान नहीं सकते हो कि भाई साहब, मेरे को 2017 में नाम दीक्षा लेने के बाद 3 दिन के बाद ये पता चला था कि वो गुरु जेल में है। तो आप सोच सकते हो, मेरे को जब उन्होंने 20-22 दिन के अंदर लाभ दिया, मेरी परीक्षा लेने आए हैं, सब कुछ संभाला, मेरा घर बसा हुआ, जो उजड़ा हुआ मेरा इतना घर था उसको बसाया आके। मेरे हस्बैंड जो थे स्मैक, अफीम, पता नहीं क्या क्या नशे करते थे, जिस नशों के बारे में मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, वो भी कर रहे थे। आज देखो वही हैं, वो मेरे को लेके बैठे हैं घर, हम आराम से खा रहे हैं, पका रहे हैं। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है, अब हम आराम से रह रहे हैं। 3-4 महीने से हम और भी अच्छा हमने घर जोड़ लिया, बल्कि बना। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, पर ये जरूर कहूँगी, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ना सत्संग सुनकर जरूर देखें, अपने ग्रंथों से मिलान करके देखें, एक बार उनको समझने की कोशिश जरूर करें। और कुछ नहीं तो आप लाभ लेने के लिए जरूर सोचें कि हमें लाभ लेना है, कि आपकी कोई समस्या है, एक बार समस्या के लिए जुड़ कर देखें, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी धन्यवाद। सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें